हमें समटाइम लगता है कि यार इतनी सी तो गलती हुई, यार इतनी सी तो भूल हो गई, क्या पहाड़ टूट गया, क्या हो गया। तो आज मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा कि इतनी इतनी गलतियों की वजह से परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, सिर्फ गलती मेजर थी। कुछ बड़ी गलतियां हैं, कुछ छोटी हैं, पर आज हम ध्यान करेंगे जो नॉर्मल एक गलतियां होती हैं, नॉर्मल। हालेलुया। फिर से अपनी आंखों को बंद करो, क्योंकि आज के वचन के लिए आपको स्पिरिट में जाना पड़ेगा। आंखें बंद करके प्रे करो, खुदा बना आज का वचन मेरी लाइफ में परमेश्वर मुझसे सुनने वाला नहीं, वरन इसे ग्रहण करने वाला बना। और इन वचनों के बाद मेरी लाइफ, मेरा घराना, मैं खुद परिवर्तित को देखूं, परिवर्तन को देखूं। मैं अपने इस परिवर्तन के साथ मैं आपके आगे आ सकूं। खुदा मेरी गलतियां जो छोटी हैं आज आप उन्हें क्षमा करेंगे और मुझे मौका दे आगे बढ़ने का। आमीन। हालेलुया। और जोर से हालेलुया बोल दे। हालेलुया। पहला टॉपिक लिख लो, एक छोटी सी गलती हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक योगदान, एक महत्वपूर्ण रखती है, एक बड़ा मतलब मेजर काम रखती है अगर हम इतनी भी मिस्टेक करें। बाइबल में गलतियों को, ये लिख सकते हो पहला पॉइंट, बाइबल में गलतियों को पाप के रूप में देखा जाता है। बाइबल में गलतियों को किसके रूप में देखा जाता है? पाप के रूप में। अगर तुम गलती कर रहे हो मतलब तुम पाप कर रहे हो। तुमने झूठ बोला, वो गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया, वो गलती नहीं है, वो पाप है बाइबल के लॉ के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में गलतियां नहीं मेंशन है, बाइबल में पाप मेंशन है। आपको समझना, अगर हम बाइबल को फॉलो करने वाले हैं तो हमें गलतियां नहीं बोलना है, हमें पाप को मेंशन करना है। क्योंकि बाइबल भी यही कह रही है कि बाइबल में गलतियों को पाप के रूप में देखा जाता है, और पाप का अर्थ है परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना। हालेलुया। तुमने पाप किया मतलब तुमने परमेश्वर के वचनों का क्या किया? उल्लंघन किया, उन्हें तोड़ दिया। अगर परमेश्वर के वचनों को तोड़ोगे तो क्या ब्लेस होगे? बोलो। तो वो पाप, वो गलतियां ही हैं जो पाप का रूप ले लेती हैं। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी गलतियां भी अगर अनसुनी कर दी जाए तो बड़ी गलतियों का कारण बन जाती है। अंतर हमारे जीवन को नकारात्मक रूप में प्रभाव करती है। अगर हम आज सोचो, तुमने परमेश्वर के भवन में एक छोटी सी गलती कर दी, कोई भी हो जो परमेश्वर के वचनों के अगेंस्ट है, तुम गए, तुमने रिपेंट कर लिया, तुमने क्या किया? क्षमा मांग लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि खुदा ने क्षमा दे दिया होगा? देखो बाइबल में परमेश्वर का मेंशन किया, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है अपने लोगों को, ठीक है। वो क्षमा भी करता है क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। चलो ठीक है, उसने क्षमा भी कर दी। पर अब तुम बैप्टाइज हो चुके हो, प्रभु के भवन में बैप्टिज्मा ले चुके हो, मतलब अब जीसस के हो चुके हो। अब नो मोर सिन, तुम आपको पाप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब तुम धार्मिकता में गिने जा चुके हो। क्योंकि तुम्हारा बैप्टाइज ये प्रूव करता है कि अब तुम खुद के नहीं वरन तुम जीसस क्राइस्ट के हो चुके हो। हालेलुया। इतना समझ आ गया? अब तुम बैप्टिज्मा के बाद तुम किसके हो चुके हो? प्रभु के हो चुके हो। अब बैप्टाइज के बाद अगर अगेन एंड अगेन तुम गलतियां करोगे तो क्या खुदा कब तक क्षमा देगा? बताओ, कब तक दे लेगा? एक बार बाइबल में तो क्षमा है ही नहीं। पाप इतना हो या इतना हो, वो तुम्हारी लाइफ पे प्रभाव डालेगा। बाइबल कहती, आपको प्रूफ करूंगा, भी देखते हैं। सब जने निकालो उत्पत्ति की पुस्तक 3 का 1 से हम 13 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुव था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीज में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसको खाना
और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सुनो, परमेश्वर ने हवा को, आदम की वाइफ को, स्त्री को एक कंडीशन बोली कि ये पाप है, और साफ मेंशन किया अगर इस फल को तू खाएगी या इस फल को तू देखेगी तो तू क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इतना तो समझ आ गया आपको। पर अब आगे सुनो क्या होगा। अगर आप आगे पढ़ोगे 3 को, अगर आप 3 के 1 से 13 तक पढ़ोगे, उसके बावजूद भी स्त्री ने सुना कि प्रभु ने मुझे कहा है। आज सोचो कि प्रभु ने हमें कहा है चुगली नहीं करनी, प्रभु ने हमें कहा निंदा नहीं करनी, प्रभु ने हमें कहा व्यभिचार नहीं करना। पर अगर, क्योंकि वचन में लिखा है कि पाप का जाला तो मृत्यु है, फल खाओगे तो मरोगे, और वचन में लिखा है अगर पाप करोगे तो भी मरोगे। ध्यान से सुनना। स्त्री को क्या कहा प्रभु ने कि देख अगर इस फल को तू खाएगी या देखेगी तो तू क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और यहाँ नए नियम में फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि पाप का जाला तो मृत्यु है, जो पाप करेगा वो अंधलोक में खड़ा जाएगा। ये नए नियम में बोला यीशु मसीह ने। अब एक चीज नोटिस करो, पाप का जाला क्या है। पुराने नियम में परमेश्वर ने फल क्या खाने को मना किया था, थोड़ा तेज बोलो, फल खाने को मना किया। अगर स्त्री फल खाएगी तो वो मरेगी या नहीं मरेगी। और अगर अब आज हम नए नियम में पाप करेंगे तो क्या हम मृत्यु लोक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर उसके बावजूद भी फिर हम पाप कर क्यों रहे हैं। हालेलुया। इतना तो समझ आ गया कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, हवा मूर्खता दिखाई हवा ने या बुद्धिमानी दिखाई, ये बताओ। थोड़ा तेज बोलो, क्या दिखाई, सारे बोलो, भाई की तरफ से आवाज है। क्या बोला, क्या कह रहा, तुम्हें क्या लग रहा है हवा ने बुद्धिमानी का काम करा या मूर्ख का काम किया। क्यों मूर्खता का काम लग रहा है आपको। तो क्या तुम आज्ञा को मान रहे हो। अब तुम बुद्धिमान हो या मूर्ख हो ये बताओ। देखो वचन 2 धारे तलवार है, ये ऐसे पड़ेगी तो असर करेगी, और जब ऊपर को जाएगी तो भी असर करेगी। हालेलुया। चलो आदम हवा हमारे लिए, हम बोलते भी है समटाइम यार कितनी बड़ी मूर्ख निकली हवा, प्रभु ने मना किया फिर भी फल खा लिया। तो खुदा तो तुम्हें भी कह रहा है ना कि तुम चुगलियां, पाप, बैर विरोध ना करो, व्यभिचार ना करो। क्या तुम कर नहीं रहे हो, कर रहे हैं फिर भी। तो फिर क्या तुम क्या हो गए, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। थोड़ा तेज बोलो। यही चर्चा का होगा जो पहली बार अपने आप को मूर्ख बता रहा है। मुझे लग रहा है लोग सच भी बोल रहे हैं। हालेलुया। ये तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। तुम क्या काम, तुम मूर्खता के काम कर रहे हो या बुद्धिमानी के काम कर रहे हो। हाँ तो कब तक करते रहोगे। बाइबल में लिखा कि ये फल तू ना खाना वरन तुम मर जाओगे। नए नियम में बोला प्रभु ने पाप का जाला तो मृत्यु है। अब हम पाप कर रहे हैं, जैसे बेशरम हवा बनी और उसे भरमा दिया, आज हम भी हर दिन शैतान के भरम में डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं। और आगे क्या हुआ, उसके बाद उन्हें उस जीवन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया पाप करने के बाद। फिर आदम हवा के बच्चों में कैन और हाबिल में फाइट हुई, एक ने एक का मर्डर कर दिया क्योंकि मृत्यु एंटर हो चुकी थी। अब कब उन्होंने पाप किया, जब बच्चा नहीं था, पर असर कब हुआ, बच्चा होने के बाद। आज हम पाप करते हैं और हमें लगता है कि क्षमा मांग ली हो गया, पर असर आता है। तुम्हारी पीढ़ी में नहीं आएगा तो तुम्हारी अगली पीढ़ी में आएगा, पर तुम झेलोगे जरूर, क्योंकि बाइबल का ये लो है कि जिसने पाप किया है उसने असर को भी देखा। मैं आपको वचन बता रहा हूं। हालेलुया। तभी मैंने कहा आज का वचन आपको बदल देगा अगर आप ध्यान से सुन लोगे। क्या किया हवा ने, पाप किया। आदम ने किया या हवा ने किया। हाँ हाँ, मर्द ने तो नहीं पाप किया, पर फिर मर्द भी दंड के योग्य बना। क्यों। हालेलुया। अगर आपका पति गलत है या पत्नी गलत है और तुम गलत को सपोर्ट करोगे तो तुम पूरे पाप के भागीदार हो। जैसे आदम हुआ था, याद रखो। गलत का विरोध करो, हो सकता है तुम्हें भारी पड़ेगा,
पर विरोध करो जरूर गलत का, क्योंकि जीत ऐसा नहीं है कि कभी विक्ट्री। याद रखना, जो जय सुनो, ये कहावत है, आजकल अच्छाई का जमाना नहीं है अच्छाई का जमाना। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अच्छा बोएगा अच्छा काटेगा, गलत बोएगा गलत काटेगा। आज भी भलाई का जमाना, तो भलाई करते रहो। वचन भी बोलता है कि भलाई करते रहो, तो फल की चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि खुदा समय में देगा, वो बैरियों का मुंह बंद करेगा, तुम्हारे विरोध में जो खड़े हैं वो उन्हें नीचा करेगा, जो पाप कर रहे हैं उनके दंड आएगा जरूर इसी पृथ्वी में, इसी टाइम। कुछ लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक आप पाप को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए नहीं देखोगे तो तब तक तो तुम उठाई भी नहीं जा सकते। हालेलुया। इतना तो समझ आ गया माइंड में कि अगर आदम हवा ने गलती करी थी तो उसने क्या किया, मूर्खता की। अगर आज हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो करनी कब तक है? मेरा क्वेश्चन ये है, कब तक करते रहोगे मूर्खता? जिंदगी भर? सुधरना नहीं है, गलतियां नहीं छोड़नी है, या छोड़नी है? खुद बताओ। हाँ, कब छोड़नी है? 2027 में या 2050 या 2060 में? कब? प्रार्थना ना करना भी एक गलती और एक पाप है, आपको पता है ये बात? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में हमेशा पाप काम करेगा। मुझे लगता है ये चीज आपको नहीं पता। मैं आपको एक काम कर देता हूँ। मैं आपको परमेश्वर के महान मूसा के बारे में कितने को पता है? मोसेस के बारे में। मूसा कौन था? मूसा, हाँ, मोसेस कौन था पता है आपको? प्रभु का बहुत बड़ा था। उसने इजराइलियों की 4 लाख इजराइलियों की उसने अगुवाई की और उन्हें एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु निकलता था। बाइबल लोग बता रही है। पर आपको क्या पता है जब मूसा खुद उस देश में जाने पाया? मूसा ने अगुवाई करी, सोचो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए, पर मूसा खुद स्वर्ग ले गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो स्वर्ग नहीं था, वो एक जगह थी। पर मैं आपको, जिससे कि आपको आसानी से समझ आएगा, तभी मैं हेवन को एक्सप्लेन करूंगा। हालेलुया। मोसेस ने क्या किया? अगुवाई करी। चलो हम चलते हैं, तुम्हें परमेश्वर एक नए देश में लेके जाएगा। अब अगुवाई करने वाला अगुवाई देश में नहीं जाएगा, पर वो दूर से देखेगा उस देश को। बाइबल कह रही है, मैं रीजन बताता हूँ आपको। सब जने बाइबल की पुस्तक खोलो, निर्गमन 32। तब यहोशू को लोगों के कोहलाम का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह शब्द है वह ना तो जीतने वालों का और ना हारने वालों का। मुझे तो यह गाने का शब्द सुनाई देता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वहां बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने, जो परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दी थी, उनको अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर चूर कर डाला। तब जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। हालेलुया। सुनो, यहाँ उसने क्या किया? 10 आज्ञाओं को क्या किया? जो प्रभु ने दी थी उन्हें तोड़ दिया। पहली गलती मूसा की। दूसरी गलती उसने निर्गमन के 20 में क्या करी? उसने क्या किया? प्रभु की 10, परमेश्वर ने उसे बोला कि तू इस चट्टान पे छड़ी मार, इससे पानी निकलेगा। तुम निर्गमन की पुस्तक पूरी पढ़ लेना घर जाकर, तुम्हें समझ आएगा जो स्टोरी में मेंशन कर रहा हूं। उसने क्या किया? प्रभु ने कहा कि मूसा को बोला कि तू चट्टान पे अपनी छड़ी मारना और वहां से पानी निकलेगा। ये प्रूफ होगा कि यहोवा जीवित परमेश्वर है। उसने छड़ी पानी पे नहीं मारी, उसने पानी पे गुस्से में छड़ी मारी, जबकि परमेश्वर ने उसे वचन के अनुसार बोलना था।
इतनी गलती, ये बड़ी गलती लग रही है आपको? ये बहुत बड़ी गलती है। क्या लग रहा है? पानी पे उसने गुस्से से छड़ी मार दी, तो ये बड़ी गलती है। उसने प्रभु की 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया, ये गुस्से में क्या लग रहा है आपको? ये बड़ी गलती है। नॉर्मल है, टूट की फिर बन जाएगी। लग रहा है नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? जस्ट उसने क्या किया? सोचो, मैंने तुम्हें मेरी बाइबल दे दी, तुमने मेरी बाइबल नीचे फेंक दी और बाइबल है कांच की, टूट गई, तो अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम्हें क्षमा करूं या तुम्हें मौका दूं? हाँ, थोड़ा तेज बोलो, क्या होगा? मौका देना चाहिए, तो ये नहीं है, सबकी नजर में होगा मौका देना चाहिए। टूट गई, आप बोलोगे मैं नहीं ला दूंगा, हो सकता है तुम बाइबल अपने आप नहीं लाके दे सकते हो, चलो मैं मनुष्य हूं, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, पर उसकी इतनी गलती है, उसे रियल खुदावन के किंगडम प्रवेश नहीं करने दिया। आप सोचो, गलती बेदर थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी, कोई बेदर गलती नहीं, छोटी गलती। उसने बच्चों के अगेंस्ट में वो चला गया मूसा, वो जब तो गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने ये बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पाप कर लिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने दारू पी ली, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सिगरेट पी ली, मुझे गुस्सा आया, मैंने व्यभिचार कर लिया। गुस्सा आ जाना, और हमें लगता है कि गुस्सा नॉर्मल होगा, बाद में ये रिजल्ट को लाएगा, पर हमेशा रखना, हर एक गुस्से के पीछे एक बड़ी शर्मिंदगी जन्म लेती है। एनी हाउ याद रखो। हालेलुया। मूसा की नजरों में कुछ नहीं होगा, इस्राएलियों की नजरों में भी कुछ नहीं था, पर परमेश्वर ने पता क्या बोला? मोसेस, अब जो तूने मेरे वचनों का उल्लंघन किया, जो तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, सुन, अब तू जो दूध मधु के देश है, तू उसकी पहाड़ी, उस चट्टान पे तो तू जाएगा, तू उसे देखेगा भी, परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी परीक्षा। हालेलुया। मतलब सोचो कि तुम्हें खुदा ने बोला तुम स्वर्ग को देख लोगे, पर पाप के कारण स्वर्ग में जाओगे नहीं। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है? बताओ, धूप में गर्मी में बैठे हैं, पसीने पसीने हो रहे, मेहनत है, सही है नहीं है? जो भी टीम आई, डेकोरेशन करी, सुबह से लगे पड़े 6 बजे से, नींद खराब कर रहे हैं, मेहनत है, ठीक है। संडे छुट्टी मिल रही है, संडे चर्च को दे रहे हो, मेहनत है, राइट है, पर उसके बाद भी अगर नरक ही जाना पड़े तो क्या जिंदगी है फिर? बोलो बोलो। सोचो, तुम पूरे महीने कंपनी, फैक्ट्री में या कंपनियों में काम कर रहे हो और मालिक बोलते तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो काम करोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करोगे? तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, तो खुदा के राज्य में क्या मिलने वाला है? कद्दू। जैसे कहा में तुम्हारे से कद्दू भी नहीं मिलेगा, वो भी पता नहीं कितना महंगा रखा हुआ मंडी में। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपना चाल चलन अभी तक बदला नहीं, तुमने अभी तक अपने चाल चलन में परिवर्तन नहीं लाया। तुम खुदा में होने के बाद भी तुम्हारी चाल चलन नॉन बिलीवर हो जाती है। तुमसे उत्तम तो अन्य जाति चलते होंगे, तुमसे उत्तम तो अन्य जाति बात करते होंगे, तुमसे उत्तम डिसिप्लिन में तो अन्य जाति बोलते होंगे, पर आज हम प्रभु में आने के बाद भी आज हम निकम्मी चाल चल रहे हैं। आज हम जब खुदा, कोई लोग हमें देखते हैं तो खुदा की महिमा थोड़ी करते हैं, वो बोलते हैं कहते मती है, कहते मती है, ये दारुआ भी पी रहे हैं, ये पाप भी कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, क्या मती है ये? तुम खुदा की बेइज्जती करा रहे हो, उसकी नाम बुराई करा रहे हो। और वचन में क्या लिखा है कि पाप का जाला क्या है? थोड़ा तेज बोलो, क्या है? मृत्यु है। जो पाप करेगा वो क्या करेगा? वो मृत्यु के लोक को देखेगा। आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी इतनी सी चुगली तुम्हारे पूरे परिवार को स्ट्रगल में डाल देंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल वेल बंद कर देंगे, तुम्हारे हीलिंग के रास्ते बंद कर देंगे, डिलीवरेंस के रास्ते। तुम्हें नहीं पता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पता है क्या करते हैं, जो दिख रहा है वही काम करेंगे, आगे हमें पता ही नहीं होना क्या। सुबह उठे, काम पे गए, काम पे देखा गए, इतना ही दिख रहा है। हालेलुया। हम मनुष्य पता है कितना सोचते हैं? जितना हम देख सकते हैं बस। आगे हम प्लान भी, कुछ लोग तो प्लान ही नहीं करते, पल्ले ही नहीं कुछ, क्या करेंगे, हमारी औकात ही नहीं। कुछ लोग बोलते क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें कितना दिख रहा है, उन्हें पता है 10,000 मेरी सैलरी की है, मुझे 15-20 साल 10,000 में रहना है, तो बड़े ड्रीम मेरे लिए नहीं है। वो कहता है मैं जितना भी हूँ, एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, इनफ है। पर आपको लगता है कि खुदावन ने आपको सिर्फ 10,000 के लिए बुलाया होगा संसार में? क्या आपको लगता है कि गरीबी के लिए बुलाया, आपको कर्जों के लिए बुलाया? सोचो तो, क्या लग रहा है आपको?
क्यों बुलाया खुदा ने आपको अपने आप में? अगर तुम प्रभु में आके भी दुखित हो तो इससे अच्छा तो नॉन बिलीवर ठीक थे, तब भी तो दुख में थे, या उस टाइम पे बहुत तगड़े थे। समझ रहे हो ना? खेल कूद जो दुष्ट आत्मा अंदर खेलती है, तुम तो नॉन बिलीवरों में भी खेल रहे थे, अब परमेश्वर में आगे भी डांस कर रहे हो। नॉन बिलीवरों में भी तुम चुगलियां करते थे, अब प्रभु में आके भी चुगलियां कर रहे हो। नॉन बिलीवर होके भी गालियां देते थे, अब प्रभु में आके भी गाली दे रहे हो। अब बताओ जरा, क्या बरकत देगा? हाँ, आशीष दे देगा परमेश्वर। हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तुम्हें पसंद हो तो भी चलना पड़ेगा, और पसंद नहीं है तो भी चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन का लॉ, बाइबल का वचन यही कह रहा है कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया। सुनो, कुछ लोगों का एग्जाम्पल बता दो। एक टाइम आता है जब हम प्रभु में नहीं होते, बड़े क्लेश में रहते हैं। एक समय आता है प्रभु में आने के बाद हम शांति में रहते हैं। अब तुम उन क्लेशों को लेकर अगर दोबारा लड़ाई करोगे तो ये बुद्धिमानी है, मूर्खता है। हाँ, तो कोई बात में तुम्हारी आज लड़ाई होगी और अगले साल तुम उसी बात को छेड़ के लड़ाई कर दो। तुमने मुझे 2024 में ये कहा था और तुम 25 में उसके लिए लड़ाई करोगे, क्या होगा?